शरीर के किसी अंग में चोट लगना, घाव व जख्म होना व फोड़ा होना आम बात है, परंतु कई बार ये गंभीर रोग बन जाता है। मसलन चोट सामान्य है, परंतु संक्रमित होने के बाद वो उस पूरे अंग को प्रभावित कर देती है। वैसे तो कई कारणों से चोट लग जाती है, जिसमें कुछ सामान्य होती है और कुछ गंभीर चोटें होती हैं। किसी दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा, गिरने और असावधानी के कारण सामान्य तौर पर अधिक चोट लगती है, जिसमें कुछ बाह्य चोट होती है और कुछ अंदरूनी चोट। बाह्य चोट की तुलना में आंतरिक चोटें ज्यादा गंभीर होती हैं। खास बात यह है कि चोट कोई भी हो, परंतु शुरुआती लापरवाही के कारण चोट संक्रमित हो जाती है और कई बार तो अंगों को काटना भी पड़ जाता है और छोटी चोट भयावह रूप ले लेती है। घाव व जख्म कई कारणों से होते हैं, जैसे चोट लगना, सुई या अन्य लोहे के औजार का घुसना, बाह्य त्वचा का फट जाना, फ्रैक्चर होना, कांच आदि का लग जाना, शरीर का बाह्य अंग का कटना, घाव का संक्रमित होना आदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कई बार व्यक्ति के प्रभावित अंग को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। और यदि घाव व जख्म आंतरिक है और समय पर उसका इलाज नहीं किया जा सका तो व्यक्ति की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में समय पर इलाज न होने और शुरुआती लापरवाही वही घाव, नासुर व कैंसर होने तक की स्थिति बन जाती है। कांच, कील व कांटा घुसना भारतीय ग्रामीण इलाकों की ये सामान्य घटना है। ग्रामीण इलाकों में कामकाज करते समय कांच, कील व कांटे घुस जाते हैं। अमूमन सुई आदि से उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन यदि उसके कुछ टुकड़े अंदर रह जाते हैं तो वही बाद में पककर फोड़े व घाव का रूप ले लेते हैं। पीड़ा देने के साथ ही जहां पर वे होते हैं उस क्षेत्र को भी विकृत कर देते हैं। फोड़ा, बालतोड़ व फुंसी वस्तुतः ये सामान्य रोग हैं, लेकिन इनकी पीड़ा कई बार भयावह व बहुत ही कष्टप्रद होती है। त्वचा में शोथग्रस्त गांठ को फोड़ा कहते हैं, जिसमें शुरुआती उपचार न होने पर उसमें पश बन जाती है और गंभीर पीड़ा होती है तथा पकने और फूटने पर घाव का रूप ले लेती है। और यदि फोड़ा ठीक ही न हो, पक जाए तथा पकने के साथ ही गंभीर रूप ले ले तो उसे नासूर कहते हैं, जिसका इलाज लंबा होने के साथ कष्टप्रद भी होता है। व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो फोड़ा सूखने में और मुश्किलें होती हैं। बाल तोड़ नाम मात्र लोगों में सिरहन पैदा कर देता है। जब शरीर के किसी हिस्से के बाल जड़ से उखड़ जाते हैं या उखाड़ दिए जाते हैं तो उस बाल की जड़ में फोड़ा हो जाता है, जो कि आकार में सामान्य फोड़ों की तुलना में ये छोटा होता है, परंतु कई गुना अधिक पीड़ादायक होता है, जिसमें व्यक्ति का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे व्यक्ति को बुखार, शरीर दर्द और पीड़ा के साथ ही अनेक परेशानियां भी हो जाती हैं। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे चोट, घाव, जख्म व बाल तोड़, फोड़ा फुंसी व कांच घुसने जैसी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। आज जिस दिव्य वनस्पति के विषय में, जिस औषधि के विषय में मैं बताने जा रहा हूं आपको, इस औषधि को यहाँ पर ममीरा और ममीरी दो शब्द हैं। ममीरा उसके पुरुष जो प्रजाति है उसको कहा जाता है, ममीरी उसकी स्त्री प्रजाति को कहा जाता है। इसका जो प्रयोग है आयुर्वेद के हिसाब से, इसकी पत्तियों को कूट करके यदि आप पानी से घाव को धोते हैं तो घाव भी भरने लगता है, तो ममीरे से उसकी सफाई भी आप कर सकते हैं। तो जो बाहर का घाव हो, चाहे बाहर की किसी भी तरह से कोई भी फोड़ा फुंसी हो, उसको भी धो सकते हैं। और हमने देखा यदि ममीरे को घिस करके यदि आप घाव में लगाते हैं तो घाव भी भरने लगता है, तो घिस करके घाव में लगाइए, इसकी पत्तियों से पानी से घाव को धोइए, तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही गुणकारी है। हालांकि हमने देखा है कि औषधीय गुण के रूप में यदि आपको प्रयोग करनी हो तो जितनी ऊंचाई की वनस्पतियां हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। संभवतः यहाँ की जलवायु की शुद्धता और यहाँ की वातावरण की शुद्धता इसमें कारण हो, तो इसके अंदर औषधीय गुण ज़्यादा हैं।
हालांकि ममीरा आप गमले में लगा सकते हैं, देखने में भी ये सुंदर पौधा है। यह नीचे मैदानी क्षेत्र में भी यदि प्रयत्न करने पर मैं समझता हूँ कि ये लग सकता है। तो गमले में लगा करके भी आप लाभ ले सकते हैं और ताज़ी पत्तियाँ, विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देश के उन तमाम करोड़ों जो लोग हैं, जो हिमालयी क्षेत्रों में बसने वाले लोग हैं, वो पूरा लाभ ले सकते हैं। आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक पौधे को लेकर के आए हैं और आपको देंगे हम ढेर सारी जानकारियाँ। कड़ी पत्ता, या इसको हम आयुर्वेद में मीठा नीम के नाम से जिसको जानते हैं, नीम की तरह से इसकी पत्तियाँ हैं, परंतु कड़ी पत्ता इसलिए शायद इसको कहा जाता है क्योंकि इसको कड़ी में डालने से कड़ी स्वादिष्ट होती है। आज हम चर्चा करेंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। यह आयुर्वेद का एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर औषधीय पौधा है। यह मीठा नीम, जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम कड़ी पत्ता के रूप में भी जानते हैं। यदि आपको कहीं भी फोड़ा फुंसी हो, शरीर में फुंसियाँ हों, तो आप इसको पेस्ट बना करके उस जगह पर आप लेप कर दीजिए, उससे फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तो फुंसियों के लिए आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए। और इसका जो रस है वह अत्यंत घावों को भरने वाला है। तो कहीं चोट लग जाए, कहीं कटा हुआ है, कहीं फोड़े और फुंसियाँ हैं, उस स्थिति में भी आप इसको उबाल करके उस पानी से उसको धोने से वो घाव भरने लगता है, वो घाव को आप साफ कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और आपको जिस वृक्ष के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस वृक्ष के गुणों से तो आप लाभान्वित ही होंगे, पर उससे भी बढ़कर के आपको खुशी होगी। यदि आप जुड़े हैं हमारी भारतीय परंपरा से, तो निश्चित रूप से यह जो वृक्ष है जिसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे वह ऐतिहासिक वृक्ष है। यह जो पेड़ है, इसको हम हिंदी में कदम्ब के रूप में हम इसको जानते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन प्रयोगों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इस कदम्ब का जो पेड़ का जो छाल है और इसकी जो पत्तियां हैं, यदि उसको उबाल करके या पत्तियों का रस निकाल करके पुराने जो घाव हैं या जो गले हुए जो घाव हैं, जो भर नहीं पा रहे हैं, जो मवाद पड़ रहा है, उस घाव को यदि आप इसके पानी से उबाल करके आप धोते हैं तो उससे पूरा वो घाव भरने लगता है, घाव का जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगता है। तो इसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे आयुर्वेद के अंदर एकल जड़ी बूटी के रूप में या जो मिश्रित औषधियाँ जो हम आयुर्वेद में बनाते हैं, दोनों ही रूप में इस कदम्ब का जितना प्रयोग होना चाहिए, जिन रूपों में प्रयोग होना चाहिए, वह अभी नहीं हो रहा है। उसके ऊपर हमें अनुसंधान और रिसर्च करना चाहिए। आइए दिव्य जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में हम एक और वृक्ष को पहचानते हैं। इसके प्रयोग के द्वारा अपने विविध व्याधियों को दूर करने के लिए हम जुट जाते हैं। यह जो विशाल वृक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, इस वृक्ष का जो नाम है वह आप बड़े सहजता से आप जानते हैं, इसको सेमल का वृक्ष कहा जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ को जड़ नहीं मूसल बोलते हैं। जिस तरह से मूसली का कंद होता है, मूसली छोटी होती है, उसी तरह से उसी चिकनापन को लिए हुए यह जब छोटा वृक्ष होता है, लगभग 1-2 साल का होता है, वो शकरकंदी की तरह से अंदर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। उसको हम बोलते हैं सेमल की मुसल। तो उसका प्रयोग
औषधि रूप में बहुत तरह से किया जाता है। जो पुराने फोड़े फुंसियों के कटे हुए जले हुए जो निशान हैं, उन घावों पर भी इसको घिस करके आप उस जगह पर लगा सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी पौधा है। आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से जाने रोगों के अनुसार विभिन्न जीवनदायिनी औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खों के उपचार। आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे और रात्रि 9 बजे। आस्था पर। पौष्टिक हो और स्वादिष्ट भी कहाँ से लाऊं? पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद, भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। गुणवत्ता है और विश्वास भी। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के परिष्कृत नवीन संस्करण का विमोचन देश के शीर्ष संतों एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पुस्तक का नवीन अंग्रेजी अनुवाद संस्करण अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू द साइंस ऑफ आयुर्वेदा भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध होगा। श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेदों का सार माने चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी आदि समस्त ऋषियों ने जो आयुर्वेद में जिस आरोग्य के सूत्र दिए हैं उसको एक पुस्तक में पिरोया है। आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के सचित्र विवरण युक्त पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं और अपनी मूल प्रकृति, शरीर की विकृतियों एवं रोगों के निवारण को जानकर शतायु जीवन जिएं। हम खड़े हैं आपके शीरिष के जो वृक्ष है उस वृक्ष के पास। आप देख रहे हैं ये शीरस की जो पत्तियां हैं और इसका यह फूल है। हालांकि अभी शीरस के पुष्प का जो समय है लगभग समाप्त हो चुका है। बड़े दुर्लभता से यह पुष्प वाला शीरस आज मुझे मिल पाया है। उसके सामने हम लेकर के खड़े हैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां। किसी भी तरह का घाव जो माताएं बहनें खेतों में काम करती हैं, कई बार कुछ पत्थर या किसी काम करने के औजार से यदि चोट लग जाती है तो उस स्थिति में इसके पत्तों को और इसके छाल को उबाल करके अच्छी तरह से उस स्थान को धोएं और उस छाल को बारीक पीस करके पेस्ट जैसा बना करके यदि आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से उससे उस घाव में पूरा लाभ मिलेगा। यह एक विषैली औषधि नहीं है, यह विषैला पेड़ नहीं है, परंतु विष को समाप्त करने में ये एक अद्वितीय, अभूतपूर्व और एक दिव्य औषधि है। यह बहुत ही अच्छा पेड़ है। तो हम इसको अपने खेत के किनारे पे या जहाँ खाली स्थान है हम उस स्थानों पर इस वृक्ष को लगा करके इसके गुणों से हम लाभान्वित हो सकते हैं। आवश्यकता है कि हम इन वृक्षों को लगाएं और किसी भी तरह का जो विष विकार है, जो शरीर के विकृतियां हैं या जो सड़े हुए घाव हैं, उन सब में हम इसके द्वारा भरपूर लाभ पा सकते हैं। अभी हम आपके लिए एक और इस सर्वसुलभ, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको नागदोन बोलते हैं। यह एक अत्यंत औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं इस नागदोन के इस जड़ी को, इस पौधे को। तो नागदोन के जो हमने प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों से आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर वो क्षमता है, इस पत्ते को थोड़ा गर्म करके यदि आप बांध देते हैं जहाँ सूजन है या जहाँ फोड़ा है, उस स्थिति में इससे वो फोड़ा बैठ जाता है और सूजन में इससे
तुरंत आपको राहत मिल जाता है, दर्द में राहत मिलेगा इससे। तो जिनको दर्द है, जिनको सूजन है, वहाँ पर इस पत्ती को आप थोड़ा गर्म करके या कोई दर्द वाला तेल मिला करके आप बांध सकते हैं, उससे आपको पूरा मिलेगा लाभ। आज फिर हम आपके लिए एक और इस औषधीय वनस्पति, इस लता के साथ आए हैं आपके बीच में। ढेर सारी जानकारियां लेकर आपके लिए आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के द्वारा हम आपको देना चाहते हैं एक नई जिंदगी, नई जागरूकता और नए नए औषधियों के संदर्भ में जो गोपनीय प्रयोग हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं। यह जड़ी, यह लता आप देख रहे हैं जिसके साथ मैं हूँ खड़ा, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं गंध प्रसारिणी। गंध प्रसारिणी की जो बेल है वह आपके लिए बहुत ही निरापद और बहुत ही चमत्कारिक गुणों से है। जिनको घाव है, फैला हुआ है, गंध प्रसारिणी की पत्तियां और नीम की पत्तियां दोनों को उबाल करके यदि आप धोते हैं अपनी सूजन वाली जगह को तो तुरंत उतरती है सूजन। तो इससे धो करके भी आप अपनी सूजन को उतार सकते हैं। तो सूजन को उतारने के लिए, घाव को जल्दी से भरने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, अर्थराइटिस के लिए इस गंध प्रसारिणी का आप प्रयोग कीजिए। वास्तव में ये जड़ी बूटियाँ हमें नया जीवन देती हैं। आयुर्वेद की इन जड़ी बूटियों की एक ही विशेषता है, वह विशेषता है कि एक औषधि के हम चाहे कितने भी गुणों को जानें, उन गुणों के अतिरिक्त भी इनके अंदर गुण है, इनके अंदर दोष नहीं है। तो इसी तरह से हर एक वनस्पति, हर एक जड़ी बूटी बहुत सारे गुणों से भरपूर है। आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जो दोष हैं उनके निवारण के लिए वह एकदम चमत्कारिक है, एकदम गुणकारी है। तो उन गुणों से हम लाभान्वित हों और अपने जीवन को हम सुंदर, सुखद और आनंदमय हम बनाएं। तो इसके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। उन सावधानियों को हम बरतते हुए, उन सावधानियों का हम ध्यान रखते हुए यदि इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा चोट, घाव, जख्म व बाल तोड़, फोड़ा फुंसी व कांच घुसने जैसी परेशानियों के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से चोट, घाव, जख्म व बाल तोड़, फोड़ा फुंसी व कांच घुसने जैसी अन्य परेशानियों के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के न करें।